ये जो जो भाषा जो सिद्धू बोल रहे हैं, क्या इस भाषा को पंजाब की जनता स्वीकार कर लेगी? देखिए, जहां तक भाषा का सवाल है तो भाषा तो कतई ऐसी स्वीकार नहीं की जा सकती है, और उस पंजाब में नहीं स्वीकार की जाएगी जो आतंकवाद का दंश झेल चुका है। एक दशक तक जहां बुरी तरीके से मारकाट मची हुई है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हुआ है, जहां रोटी और बोटी के रिश्ते खत्म हुए और फिर बने हैं, तो ऐसी भाषा वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस अभी, जैसा कि आपने कहा था, कि वो कुल्हाड़ी पे पैर मारने के लिए उतावली है। और कांग्रेस का मतलब वहां के लोग उस तरीके से उतावले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, और मैं तो राजस्थान को भी उसमें जोड़ने को तैयार बैठा हुआ हूं, क्योंकि पिछले 3 महीने से जिस तरीके से राजस्थान में गतिविधियां चल रही हैं, जहां इनकी सरकारें तीनों जगह पर है, वहां पर भी ये है कि वो विक्षुब्धों से मिलने को तैयार ही नहीं है अशोक गहलोत। वो बात दूसरी की आज उनके बारे में खबर आई है कि उनका एक उनको कुछ ऑपरेशन होना है, जिसके लिए वो ऑपरेशन भर्ती हुए हैं। खैर, फिर पंजाब पर आते हैं। तो पंजाब में इस बार वैसे तो जो सरकार का दौर चलता है उसमें एक बार अदला बदली का दौर चलता है, और उस हिसाब से नहीं आनी थी कांग्रेस की। लेकिन क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की लोकप्रियता इतनी थी विपक्ष में रहने के बाद भी, तो एक संभावना बनती थी, और उस संभावना को सिद्धू काफी हद तक आगे ले जा सकते थे। लेकिन जिस प्रोसेस के तहत ले जाया गया, वो एक कहीं से भी अक्लमंदी का प्रोसेस नहीं था। आला कमान ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया, वो लगता था कि बहुत ही अनाड़ियों के हाथ में उस तरह दे दिया गया था। और फिर तो ये हुआ कि एक का गला काटो, एक को रख लो, और उसमें गला काटने में उस आदमी का गला काट दिया गया जो आपका ऑलरेडी चेहरा था, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि कैप्टन हमारे चेहरा रहेंगे। तो जब आप चेहरा को काट करके प्रस्तुत करेंगे, तो आधा शरीर कोई भी जनता बर्दाश्त नहीं करती है। उसको एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाना चाहिए। उसमें पहले, जैसे कि नीरज जानी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कि पहले 2.5 घंटे तो आप प्रियंका गांधी जो है वो सिद्धू से मिल लेती हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह को टाइम तक नहीं मिलता आला कमान से मिलने का, और मैसेज बहुत खराब दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब सिद्धू इस तरीके की बात करते हैं, तो वही प्रियंका गांधी, क्योंकि अमरिंदर पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं, उन्होंने जैसे बिजली को लेकर के अपना एक दांव खेला, वो बहुत अच्छा था, जिससे वो गन्ने को लेके, दाम बढ़ाने को लेके, और अभी सरकारी कर्मचारियों को लेकर के। तो अमरिंदर के तरकश में अभी तीर बाकी थे, और अमरिंदर ने जैसे ही ये किया, तब तो पता लगा था प्रियंका गांधी उनके समर्थन में दिखने लग गई। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो घालमेल बनाती हैं। और आज जो सिद्धू ने, क्योंकि अब इसके बाद कल शक्ति प्रदर्शन हुआ था, अमरिंदर के पास में 56 से ज्यादा विधायक और 8 से ज्यादा सांसद हो गए। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया जो पिछली दफे सिद्धू के साथ थे। तो लोग अल्टा बल्टी वहीं देखते हैं जहां आला कमान उसको समर्थन देता है। तो इधर प्रियंका गांधी का समर्थन दिखा, तो लोगों ने सोचा उधर है, तो वो उधर आके चले गए। तो राजनीति में जो मतलब लोटे की जो राजनीति होती है, वही इस समय पंजाब की हो रही है। लेकिन इसमें पंजाब में अपना जो जगह है वो कांग्रेस खो रही है, और बुरी तरीके से खो रही है। ना इसमें सिद्धू को फायदा होने जा रहा, ना अमरिंदर को फायदा होने जा रहा, और मुझे लगता है जिसको फायदा नहीं होने जा रहा था, अकाली दल बादल, क्योंकि वो रणनीतिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं पहले से, आज से नहीं, उस समय से, जब 15 एक साल से, जब भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख नहीं बनाती थी, वो हल्का प्रमुख बनाते थे उस दौर में, सुखबीर बाजवा, तो सुखबीर बादल। तो सुखबीर बादल मुझे लगता है रणनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत होकर के सामने हो सकते हैं, और बेअदबी का मामला भी अब धीरे धीरे धीमा पड़ चुका है। तो इस लिहाज से कांग्रेस बहुत ही गलत दांव खेल रही है। और यही नहीं, वो छत्तीसगढ़ में भी आज आपने देखा, जी जी। अब कुछ जैसा हुआ वो आप जानते ही है क्या हुआ। ठीक है शीतल जी, ये जो कांग्रेस आलाकमान की कमजोरी है, नवजोत सिंह सिद्धू की कमजोरी है क्या चीज? मतलब हो क्या रही है, ये बड़ी समझने वाली बात है। भाई, जो पार्टी 2 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, 2 साल से वो ऐसी परिस्थिति में, जब लगातार 2 चुनावों में वो 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट विपक्षी दल बनने की पूरी नहीं कर पाई हो, देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी
और 50-55 साल तक एक परिवार के द्वारा देश में प्रधानमंत्री कार्यालय संभालने का बैकग्राउंड रखने वाली पार्टी का ये हाल हो, फिर क्या है कि ऊपर जो उसके पास एक समय में समझदार लोग हुआ करते थे, जो भी उन्होंने फैसले किए गलत या सही उसके नतीजे तो हैं, लेकिन कुछ फैसले करने की उनमें कुव्वत थी। अब वो जैसा बताया गया कि अहमद पटेल साहब जीवित नहीं है, वोरा साहब भी नहीं है, ऊपर सीनियर लोग अब नहीं है, कुछ जिम्मेदार लोग भी नहीं है, बहुत नीचे आप कह सकते हैं नौजवान लोग उसमें हैं जो आसपास हैं। तो अब उस तरह का उनके पास न प्रभा मंडल बचा नेतृत्व का, न सलाहकार मंडल बचा। इसके बाद वो एक पे एक गलतियां तब कर रहे हैं जब सामने जो उनके सत्ता है उसने पूरे मीडिया को, पूरे सोशल मीडिया को, एजेंसीज को, इंस्टीट्यूशंस को, सबको कब्जे में कर लिया है। और हालत ये होती है कि पेगासस पे या ये हमारे सरकारी उद्यमों को बेचने पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देश का एक चैनल भी नहीं दिखाता। ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं कि उनके जो 3 राज्य बचे हुए हैं उनको खुद ही हिला डुला दे रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं और जिसके नतीजे जो है, जिस पर हम लोग सारी बात कर रहे हैं, हास्यास्पद है। इसी समय सत्तारूढ़ दल ने भी 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। यहाँ तो तीसरी बार बदला है उत्तराखंड में। कर्नाटक में उन्होंने इतना बड़ा लगता था हंगामा होगा, उसको भी स्मूथली निकाल ही लिया। आसाम में एक चैलेंज आया, देखिए उसको बहुत होशियारी से उन्होंने कर लिया। सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी वो होशियारी से हैंडल्ड है। जो भी है अंदर खाने हैं और अखबारों में और मीडिया में सारा स्पेकुलेशन है। कोई भी हम में से दावा ये नहीं कर सकता कि उसने जो खबर की है, जो बात की है, वही आखिरी है, वही सही है। सब स्पेकुलेशंस है, यानी सब उन्होंने कारपेट के नीचे रख रखा है। और कांग्रेस में आप देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से 8 मंत्री और 36 विधायक लाद के लाए गए हैं। परेड हो रही है, अपनी सरकार के सामने 2 फ्रंट परेड कर रहे हैं। राजस्थान में आज एंजियोप्लास्टी हो रही है मुख्यमंत्री की, और दूसरे खेमा पिछले 3 महीनों से हाई कमान के कहने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहा है। और ऐसी ही एक परिस्थिति में माधवराज सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के अपमान से आहत होकर बाहर हो चुके हैं। तो बिल्कुल बॉर्डर कर दिया गया है। वो राजस्थान में भी किसी दिन इस तरह की मूर्खता हो सकती है। और जहां तक सिद्धू का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल ने उनको बहुत अच्छा हैंडल किया था, या केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक समझा था कि वो बीजेपी से निकल के आए हैं। एकाएक उनको, उस समय तो आप भी थे उसमें, तो उस समय इनको एकाएक सारी पार्टी सौंप देना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन वो जीती हुई सरकार नहीं हारे कम से कम, और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी ने इन पर इतना भरोसा करके उनको भेज दिया, और उन्होंने अपनी पार्टी ही, वो जिसे कहा जाए पूछ में आग लगा के उन्होंने जंगल जला दिया है। अब हालत ये हो रही है कि जिस हाई कमान ने उनको अमरिंदर सिंह को निपटाने के लिए भेजा था, वो हाई कमान अब उनसे बचने के लिए अमरिंदर सिंह की शरण में जा रहा है। ये हालत है लेटेस्ट पंजाब की। तो सब बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही दुखद है, आप यही कह सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।